ले जाते, स्वागत करते हैं, बैठाते हैं। उस शिव जी के धनुष का दर्शन किया और भगवान ने अपने गुरु जी के आदेश पाकर के प्रत्यंचा चढ़ाया है और शिव जी का धनुष 2 टूक में जैसे शिव जी का उस समय पूरे सदन में गूंज उठी है गगड़ाहट। पराम्बा जगत जननी, जगत माता, जगत पिता जो साक्षात लक्ष्मी है किशोरी जी, आज प्रभु को आकर के अपनी कर कमलों के द्वारा प्रभु ने राजा रामचंद्र जी को बढ़िया माल्यार्पण करती हैं। और माल्यार्पण करने के बाद आज भगवान वहाँ पर बड़ी ही प्रसन्नता छा जाती है। इस तरह से प्रभु राम का धनुष तोड़ना, किशोरी जी का माल्यार्पण करना और माल्यार्पण करने के बाद अब इस भागवत भगवान की कथाओं को सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ से भगवान का ब्याह हो गया और यहीं से कथा का विराम। आइए हम लोग ये की प्रतीक्षा आज भगवान की भी अभी अवध घर आनंद भयो। इसके बाद बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पिता महामेत मेरे मरंजैर देवव्रता चित्रतैर्तिमिंगलै कौरत्यं कौरवतैन्यतागरं वेत्वात्रं बद्बदं चित्प्लवा। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित निवेदन करते हैं, कहते गुरु जी आपने कथा सुनाया पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से निवेदन किया। आज 4 दिन हो गया, आज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी एक आसन पर बैठे हैं, न अन्न लिया न जल लिया। राजा परीक्षित कहते गुरु जी अब 10वें स्कंद की कथा में कंजूसी मत करिएगा, मैं उनकी विस्तार पूर्वक कथा सुनना चाहता हूं कि जो मेरे गर्भ में जिस समय मुझे ब्रह्मास्त्र चलाया गया था मारने के लिए और वह कन्हैया अंगुष्ठ मात्र बन करके मेरे माँ के गर्भ में और मुझे ब्रह्मास्त्र से रक्षा किया। ऐसे माँ कौन है? उत्तरा। कितने भाग्यशाली हैं कि जिनके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ है। तो कोई नहीं, भले भक्त प्रहलाद है, ध्रुव जी हैं, पर पांडवंती नरेश में आए थे। मैं भगवान की कथा बड़े विस्तार से गुरु जी सुना दीजिए। तो गुरु जी क्या कहते? राजर्षि नहीं, राजर्षयोत्तम, राजर्षियों में भी श्रेष्ठ हो। ऐसे महाराज परीक्षित का दूसरा क्या नाम है? विष्णुराज। ऐसे राजा परीक्षित को भगवान ने कथा सुना रहे हैं। नैतादि दुखता जम्बात्र जगति भातते निबंधम तन्मुखा वानुतिधरि कथामृतम। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आज 4 दिन हो गया, आप अन्न ले लीजिए, जल ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। राजा परीक्षित कितना सुंदर कहते हैं। बताइए गुरु जी, जित बढ़िया मुख में रसमलाई खा लिया जाए और फिर आप कहिए कि थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, है भले एक ही चीज, पर उसकी कीमत 40 रुपया किलो और रसमलाई की 1 पीस की कीमत 40 रुपये। उसमें 1 किलो मिलेगा, इसमें 1 पीस मिलेगा। तो गुरु जी अब बताइए, गुड़ मत खिलाइए, बढ़िया रसगुल्ला खिलाइए। यानी कहने का अर्थ ये करते सुखदेव जी थे कि गुरु जी यहाँ पर हर कथा अमृत बरत रही है, वहाँ पर न भूख लगती है, न प्यास लगती, न निद्रा, न तंद्रा। क्योंकि आपको स्पष्ट बता दूं, ये भागवत कथा विराम नहीं हुआ है।
24 घंटे महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते थे, सुखदेव जी उत्तर देते जाते थे। हठाते जा रही थी जेवर तब भरा भरा। हम लोग तो उसमें तब काम कर लेते हैं, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित ठीक सम्यक वदिता बुद्धित्तमा राजतत्तोत्तमा वासुदेव कथायां तेज जाता नर्तकी रति। जब भक्त जम जाता है चाहे 2 जमे तो कथा फिर विराम नहीं लेते। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको विस्तार से भगवान की कथा सुनाऊंगा। इसलिए राजोत्तमा को फरमा दी गई है और फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि तब बाढ़ी असुर धर्म अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो ये धर्म कै हानि बाढ़ई असुर धम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म कै हानि बाढ़ई असुर धम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ने देवताओं को आदेश दिया कि सभी देवता लोग आप लोग ब्रजमंडल के 84 को मथुरा से प्रारंभ करिए, वृंदावन गोकुल नंदगांव बरसाना 84 को ब्रजमंडल में आप लोग जाकर के अपना अपना जन्म ले लो। आप लोगों को स्पष्ट बता दूं, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये गोपियां कौन है? मत्स्यगंधा जो समुद्र में समुद्र मंथन के समय भगवान नारायण के दर्शन किए थे। ये समय भगवान ने रामावतार में जंगल में थे। वे तभी ऋत पत्नियां, ये तब 84 कोष मंडल की वो गोपियां हैं। ये तब वेद की ऋचाएं हैं। ये वो गोपियां हैं जो ये भाषा में बोलते आज का परिवेश वो सब नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? बत देव गृहे साक्षात भगवान पुरतः परा जनते तद प्रियार्तम तम बंद तुरित्रिया। और मैं भी 8वें गर्भ में बन करके जित में वसुदेव महाराज जी देवकी का विवाह होगा और कंस अपने भान को विदा करेगा। उसी समय आकाश वाणी सुनाई देती है, अरे कंस जित भान को तुम लेकर के जा रहे हो, इति वाहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बन करके वसुदेव महाराज जी जब देखे तो देखे यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वसुदेव महाराज जी बड़ा सुंदर बात, अच्छी बात है। राजन कंस मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन तजायते अज्यबादास्तान्ते मृत्युर्वाम प्राणेनाम ध्रुवा। जीवन में 2 ही चीज सत्य है, एक तो जन्म और दूसरा मृत्यु। जन्म सामने दिखाई देती है और मृत्यु पीठ से दिखाई देती है। राजन कंस
जिस प्रकार के जल का जलूका आगे के तिल को पकड़ लेता, पीछे के तिल को छोड़ता है, इसी पर जीव की भी गति होती है। आगे के जीव पकड़ता है, पीछे को छोड़ता है। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्रों को पहना जाता है, यह शरीर राजन परीक्षित, ये परमात्मा के दृष्टि अब परिवर्तनीय है। केवल मौत, मौत क्या है? यह माया जीव का नहीं है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को समझाते हैं। बलदेव महाराज जी कहते हैं कि पहले तो देवकी के प्राणों की रक्षा करना पड़ेगा। क्यों? ये दुष्ट विचार वाला व्यक्ति है। तो बलदेव महाराज जी एक निर्णय लेते हैं। बलदेव महाराज जी कहते हैं, ये बताओ राजन कि आपको कितने डर है? देवकी से डर है या देवकी के गर्भ से डर है? तो राजा कंद क्या कहता है? बलदेव महाराज जी, मुझे अपने बहन से भय नहीं है, आने वाले पुत्र से भय है। ठीक। बलदेव महाराज जी कहते, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब मेरे जो भी देवकी के पुत्र पैदा होंगे, मैं आपको हवाले कर दिया। कीर्तिमंता प्रथम दिवम कंदायाम दुंदोवी अपरियामात कृक्षेण तो नृतादपि बिहवला। सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, आज जरा विचार करिए, बलदेव महाराज जी के जो प्रथम पुत्र होते, अपने वचन को सत्य करने के लिए ले जा करके कंद के हवाले कर दिया। और कंद ने इतराते देवर्षि नारद जी के शिक्षा देते हुए, और कंद ने वसुदेव और देवकी के पुत्रों को, 6 पुत्रों को हत्या किया। 7वीं बार, इस बार भगवान के सुंदर गर्भ स्तुति हुई है। क्योंकि यह जब जीव मातृत्व गर्भ में आता है तो बड़ा तकलीफ माँ को उठाना पड़ता है 9 महीने। यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित से समझाते हैं कि राजन, आज उस गर्भ स्तुति करने के लिए माता के देवकी के कारागृह मथुरा मंडल में समस्त देवता आए हैं और माता निवेदन किया है, गर्भ स्तुति किया है। कहता, जित माँ आपने प्रतीक्षा करते हुए आज हम आपकी इस गर्भ स्तुति करते हुए स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम 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 कृष्ण। सत्यव्रतम
सभी लोग प्रणाम किए हैं। और प्रणाम करने के बाद माँ के गर्भ स्तुति करके जीवन में सत्य सत्यम प्रत्य सत्यम 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 सत्य की स्तुति की गई है। अब आइए, जिसकी आप लोगों से बड़ी तैयारी कर रहे हैं, भादों का महीना आ गया है। ये कथाएं तब भादों की को इस बार सचेत किए, सावधान 8वां गर्भ आने वाला तुम्हारा कालो मकाल। 4 तो कमांडो लगा दिया गया पहरेदार में सेंट्रल जेल की सुरक्षा के लिए, और भगवान अपनी योग माया को आदेश दिया, जाओ योग माया, 84 गोत्र प्रतिमंडल को तुम आज अपने हाथ में कमांड ले लो। और जितने भी कमांडो थे प्रगाढ़ निद्रा में सो गए। यहाँ तक कि गोकुल की यशोदा मैया के भी घर में पता नहीं है। और जयष्टमी तिथि आई, भगवान ठीक 12 बजे आज कारागृह में भगवान का प्रागट हुआ। बोले बाल के दलाल की जय हो। चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन किया। तमद भूतम बालुकेक्षणम चतुर्भुजम वंकदायुधायुधम श्रीवत्लक्ष्मं गलकौस्तुभं पीताम्बरताद्रपयोदतो भगवो। बोले बाल के दलाल की जय हो। मधुदेव नंदन की जय हो। यशोदा मैया के जय हो। देवी की मैया के जय हो। जी अपने आसन से खड़े हो जाएं। सपत्नीक सहित जितने हमारे सभी भक्तगण हैं, सभी लोग अपने अपने आसन में खड़े हो जाएं, क्योंकि आज इस पावन धरा में धर्मपुरा गांव क्षेत्र में मित्र परिवार में साक्षात भगवान नारायण आ रहे हैं। भगवान को लेकर के हमारे परीक्षित जी स्वयं बाल के कन्हैया लाल को परिवार हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।
की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल 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 की कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। हमारे परीक्षित जी आज भगवान को प्रागट्य हुआ और आप लेकर के ठाकुर जी को यहाँ से यशोदा मैया के मालों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि जी के यहाँ पर विशेषताएं भगवान यहाँ पर रोए नहीं है और जयते यशोदा मैया के महल के लिए प्रस्थान किए हैं, नंद बाबा के महलों के लिए प्रस्थान किए हैं। यमुना महारानी तब से पहले दर्शन किया बाबा के ही लगा के अब डूब जाएंगे तब डूब जाएंगे, पर जयते भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके आप लोग बैठ जाइए भगवान दर्शन होगा। जयते यमुना महारानी ने दर्शन किया भगवान यमुना महारानी ने प्रथम दर्शन प्राप्त किया है। और यमुना महारानी के दर्शन प्राप्त करने पर यशोदा मैया के भगवान गृह में प्रवेश कर रहे हैं गोकुल में। अब गोकुल में भगवान यशोदा मैया के महलों में पहुंचाया है और अदला बदली हो गई। भगवान हमारे गोकुल पहुंच गए, नंद भवन में पहुंच गए और वहां से कन्या को लेकर के भगवान आए वसुदेव महाराज जी और बलदेव जी लेकर के आए हैं। पुनः कड़ी बेड़ी बंद पड़ जाती। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरे माता देवकी के गोद में कन्हैया आए, कष्ट के हरैया आए ना। माता